हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक शॉर्ट ड्रेस पर। इस शॉर्ट ड्रेस को मैंने एक ओल्ड साड़ी में से क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये 2 मीटर लाइनिंग और ये कुछ इस तरह से साड़ी को लिया हुआ है। अब मैं यहाँ से प्लेन पार्ट को अलग कट करूँगी और ये वर्क वाला पार्ट अलग कट करूँगी। आप भी अगर साड़ी में से ड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले आप देखिए कौन से एरिया में कैसा वर्क हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे कट कीजिए। सो अब मैं यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर पहले मार्क करूँगी। सो कुछ इस तरह से मैंने लाइनिंग को लिया हुआ है, उसकी लंबाई है 38 इंच। सो अब हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेंगे। सो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर। उसके साथ से आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा हमारा 14 इंच पर। उसके साथ से आएगा हिप लाइन 21 पर। सो अब हमें यहाँ पर पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट। आपका राउंड मेजरमेंट जो भी है आप उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। सो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 और हिप लाइन है 40, तो उसका आएगा 10 इंच। सो अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं उसकी विड्थ ले रही हूँ 3 इंच और उसकी डीपनेस ले रही हूँ 3.5 इंच। उसके साथ हम 1 इंच पर लेंगे बैक वाले गले को। सो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो अब यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और फ्रंट एंड बैक के गले को ड्रॉ कर लेना है। दोनों को हमें साथ में ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर अब आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेना है और ये वाले पॉइंट को हमें जोड़ देना है यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। सो कुछ इस तरह से मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सो यहाँ से हमारी कटिंग होगी। यहाँ पर मैंने ये मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो नीचे की साइड में मैंने साड़ी के प्लेन पार्ट को रखा हुआ है। अब मैं दोनों को साथ में कट कर लूँगी। सो पहले हमें बैक वाले गले को कट करना है, उसके बाद हमें ये बैक वाले पार्ट को अलग करके फ्रंट वाले गले को कट करना है। सो यहाँ से मैं उसे कट कर लूँगी अब फ्रंट वाले पार्ट को। सो यहाँ पर मैंने ये कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा वर्क वाला पार्ट आएगा यहाँ पर। सो ये है साड़ी का वर्क वाला पार्ट। अब उसे मैं कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं इतना सा उसे कट कर लूँगी यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड में स्टिच करेंगे। सो अब पहले लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर हमें ये वाले कपड़े को रखना है, ये वाले कपड़े को उल्टा रखना है। सो कुछ इस तरह से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये पिन अप को पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये 2 इंच पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरह से। सो अब हमें सिलाई करते टाइम यहाँ से कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर मैंने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। मैंने लाइन के दोनों साइड में सिलाई को किया हुआ है। अब मैं यहाँ से बीच में से उसे कट कर लूँगी यहाँ से और पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से मैंने उसे कट कर लिया है और पलटाते हुए सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लीट्स को लगाएंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये फैब्रिक को कट किया हुआ है, नेट फैब्रिक को। इसकी विड्थ है 2 इंच। अब हमें इसे 2 फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम सिंपल तरीके से प्लीट्स लगाएंगे। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लीट्स को रेडी करना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये सारी प्लीट्स को रेडी कर लिया है। अब हमें इसे गले पर रखते हुए उसे अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से ये प्लीट्स को रखना है यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। कुछ इसी तरह से पूरे में उसे अटैच करना है, लेकिन यहाँ पर पहले डोरी को रखना है। सो कुछ इस तरह से मैंने ये डोरी को रेडी किया हुआ है। अब ये पहले डोरी को यहाँ पर अटैच करना है कुछ इस तरह से और बाद में हमें ये प्लीट्स को यहाँ पर रखते हुए पूरे में उसे अटैच कर लेना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये प्लीट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। सो अब हम यहाँ पर पहले स्लीव को कट करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है और मैंने उसे 8 फोल्ड किया हुआ है।
सो ये वाली और ये वाली हमारी बंद वाली साइड है और ये दोनों साइड हमारी खुली वाली साइड है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो उसकी लंबाई है दोनों साइड से 11 इंच। सो अब मुझे यहाँ पर 6.5 इंच की स्लीव चाहिए, तो यहाँ पर मैं 6.5 पर मार्क कर लूँगी और इस साइड से भी हमें 6.5 पर मार्क कर लेना है यहाँ पर। सो अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है, यहाँ पर कितना मेज़रमेंट है। तो यहाँ पर मेरा ये 4 इंच है, तो अब हमें यहाँ पर बीचों बीच 4 इंच पे मार्क कर लेना है। सो अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। सो अब हम यहाँ पर पूरे में मेजरिंग टेप को कोने पे रखेंगे और ये अब हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे पूरे में और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ से अब हमारी कटिंग होगी यहाँ से। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जगह आर्म होल के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो अब हम स्लीव को अटैच करते टाइम हमें यहाँ पर प्लीट्स को डालना है। सो कुछ इस तरह से हम छोटी प्लीट्स को डालते हुए स्लीव को अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में वर्क वाला पार्ट अटैच करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये वर्क वाला पार्ट कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्की सी गैदरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें ये वाले कपड़े को यहाँ पर रखते हुए उसे अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने उसे रखा है। अब मैं यहाँ पर उसे अटैच कर दूँगी। सो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ साइड फिटिंग देनी है। यहाँ पर दोनों साइड में मैं साइड फिटिंग दे दूँगी और ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। सो ये है कुर्ती का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।